हाय गाइज। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का बायोलॉजी जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 में जल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इनमें जल का मुख्य स्रोत कौन है? 1 में तालाब, 2 में झील, 3 में नदी या 4 में इनमें सभी। तो 1 के आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। 2 नंबर क्वेश्चन, जल वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? 1 में संघनन, 2 में वाष्पीकरण, 3 में वायु और 4 में प्रकाश। तो जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर क्वेश्चन, जल बूंद में बदलना क्या कहलाता है? 1 में संघनन, 2 में वाष्पीकरण और 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो जल बूंद में बदलना संघनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। गर्म वायु ऊपर की ओर जाता है तो आयतन क्या हो जाता है? 1 में घट जाता है, 2 में बढ़ जाता है, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 4 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऊपर जाता है तो बढ़ जाता है। ठंडा वायु नीचे आता है तो आयतन क्या होता है? 1 में घट जाता है, 2 में बढ़ जाता है, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो नीचे आने पर घट जाता है, ऑप्शन नंबर 1। गर्म वायु ऊपर की ओर जाता है तो आयतन बढ़ जाता है और वायुमंडलीय आर्द्रता की क्षमता क्या होता है? 1 में घट जाता है, 2 में बढ़ जाता है, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, बढ़ जाता है। ठंडा वायु नीचे आता है तो आयतन कमता है और वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होता है? 1 में घट जाता है, 2 में बढ़ जाता है, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 7 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, घट जाता है। पर्वतीय इलाकों का वर्षा पिघल कर किस रूप में बदल जाता है? 1 में नहर के रूप में, 2 में नदी के रूप में, 3 में सागर के रूप में और 4 में इनमें सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, नदी के रूप में बदल जाता है। अत्यधिक वर्षा होने से क्या होता है? 1 में बाढ़ आता है, 2 में सुखाड़ होता है, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, बाढ़ आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, अत्यंत कम वर्षा होने का कारण क्या है? 1 में वाष्प उत्सर्जन, 2 में वाष्पीकरण, 3 में सुखाड़ आता है, 4 में बाढ़ आता है। तो 10 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, सुखाड़ आता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है? 1 में देरी से, 2 में जल्दी से, 3 में बहुत देरी से और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 11 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, जल्दी से। गीले कपड़े इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठता है, किस कारण से? 1 में वाष्पन के द्वारा, 2 में संघनन के द्वारा, 3 में वाष्पन संघनन दोनों के द्वारा और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 12 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, वाष्पन संघनन दोनों के कारण। छाये वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है? 1 में देरी से, 2 में जल्दी से, 3 में बहुत देरी से और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, बहुत देरी से। भौम जल किसे कहते हैं? वर्षा का पानी, नदी का पानी, महासागर का पानी और 4 में धरती से पानी निकालना। तो 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर 4, धरती से पानी निकालना भौम जल कहलाता है। भौम से जल कैसे निकाला जाता है? भौम से जल कैसे निकाला जाता है? 1 में हैंडपंप से, 2 में नलकूप से, 3 में ट्यूबवेल से और 4 में इनमें सभी से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी से। निम्न में कौन वर्षा का रूप है? 1 में ओले, 2 में हिम, 3 में ओस और 4 में इनमें सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अत्यधिक वर्षा होने पर क्या होता है? बाढ़ आती है, जल जमाव हो जाता है, जान माल की हानि होती है और 4 में इनमें से सभी।
तो 17 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। वायु में जल प्रवेश कैसे करता है? 1 में संघनन के द्वारा, 2 में वाष्पन के द्वारा, और 3 में इनमें दोनों, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 18 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनमें दोनों, संघनन और वाष्पन दोनों के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन, वायु में तैरती जलक गीकाएँ किस रूप में दिखाई देती है? 1 में वर्षा के रूप में, 2 में बादल के रूप में, 3 में चंद्रमा के रूप में, और 4 में सूरज के रूप में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बादल के रूप में। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? 1 में कुआं से, 2 में नदी से, 3 में तालाब से, या 4 में इनमें सभी से। तो जल हम प्राप्त इनमें सभी से करते हैं। चावल, दाल, सब्जी पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 1 में अल्कोहल, 2 में शराब, 3 में पानी, या 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 पानी की। समुद्र और महासागर का पानी पीने योग्य होता है? 1 में हाँ, 2 में नहीं, और 3 में इनमें दोनों, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 22 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं। जल वाष्प किसे कहते हैं? 1 में पानी ऊपर उड़ने की क्रिया को, 2 में पानी ठंडा होने की क्रिया को, 3 में बर्फ बनने की प्रक्रिया को, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 23 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 पानी ऊपर उड़ने की प्रक्रिया को जल वाष्प कहते हैं। 24 नंबर, पहाड़ों पर जल कहाँ से आता है? 1 में वर्षा से, 2 में हिम से, 3 में बर्फ पिघलने से, 4 में इनमें से सभी। तो 24 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। भारत में अत्यधिक वर्षा किस मौसम में होती है? 1 में ठंडी में, 2 में गर्मी में, 3 में मानसून में, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 25 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 मानसून में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।